हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने इन्वेस्टमेंट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप में से जिन भी लोगों के घर में बेटियां हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसको हम शॉर्ट में SSY भी बोलते हैं। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको कौन ओपन करवा सकता है एंड उसकी कंडीशंस क्या है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह हम देखेंगे एक लाइव कैलकुलेशन करके कि आप कैसे मंथली इन्वेस्ट करके अपने बच्ची के लिए उसकी एजुकेशन का प्लस उसकी शादी का दोनों के लिए एक ही स्कीम से पैसा जमा कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कि इसमें आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको कोई इनकम टैक्स पर छूट भी मिलती है। और हमेशा की तरह सबसे एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। उस बोनस टिप का यूज करके आप इस स्कीम में भी दूसरों लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आपको बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं। हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहां पर कैसे इन्वेस्ट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। और अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज हैं, आप मुझसे 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस स्कीम को स्टार्ट किया था। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की थी कि एक इंसान का सबसे बड़ा खर्चा अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के टाइम पर और अपने बच्चों की शादी के टाइम पर ही होता है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम सिर्फ बेटियों के लिए स्टार्ट की है। आप अपने बेटों के लिए ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो आप अपनी बेटी के लिए इस अकाउंट को जब ओपन करवाते हैं तो इसमें आपको काफी सारे ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन और अपनी बेटी की शादी का जो भी खर्चा है वो आप सिर्फ एक स्कीम से ही कवर कर सकते हैं। तो इस स्कीम को अगर हम गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स के साथ जैसे कि PPF FD के साथ अगर कंपेयर करें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अभी इसका करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अगर आप PPF या फिर FD किसी से भी कंपेयर करेंगे तो इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही है। और ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो इसमें आपका जो भी पैसा लगने वाला है वो बिल्कुल रिस्क फ्री है। मार्केट अप या डाउन होने से आपको इस स्कीम में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इस अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम अपनी 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड इन केस आपने अपनी पहली बेटी के लिए एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एंड दूसरे टाइम पर आपके ट्विंस होते हैं, 2 बच्चियां होती हैं, तो आप 3 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये अकाउंट आप अपने किसी भी बेटे के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। तो PPF की तरह इस स्कीम में भी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये हर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है, तो जिस क्वार्टर जो इंटरेस्ट रेट होगा आपको भी वही मिलेगा। तो इस अकाउंट में मिनिमम आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना होता है। एंड इस अकाउंट में आप विड्रॉल कब कर सकते हैं, तो जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो उस टाइम आप अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए 50% जो पैसा है वो निकलवा सकते हैं। एंड उसके अलावा जो भी पैसा है वो आप 21 साल के बाद ही निकलवा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बेटी अभी 1 साल की है तो आपको उसकी 16 साल की एज तक के लिए डिपॉजिट करना होगा, यानी कि 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना होगा। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तब आप 50% पैसा निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद जब आपकी बेटी 22 साल की हो जाएगी, यानी कि आपको टोटल 21 साल हो चुके हैं, तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट यही कहती है कि जो शादी की एज होती है नॉर्मली वो 22 प्लस ही होती है। इसी वजह से इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो 21 ईयर्स का है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ये अकाउंट सिर्फ तभी ओपन करवा सकते हैं जब आपकी बेटी की एज 10 साल से कम है। अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से ज्यादा है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपकी बेटी की एज 7 साल है और आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको अगेन 15 साल तक डिपॉजिट करना होगा। बट जब आपकी बेटी की एज 18 साल होगी तब तक आपको सिर्फ 11 ही साल हुए हैं डिपॉजिट करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप 50% अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। इस स्कीम का रूल यही है कि जब आपकी बेटी की एज 18 साल हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 50% पैसा निकाल सकते हैं, भले ही आपको अब तक डिपॉजिट करते हुए 15 साल नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद का जो भी अमाउंट होगा वो आपको 21 साल बाद ही मिलेगा। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपकी बेटी की एज जब 21 साल होगी तभी आप निकाल पाएंगे। वहाँ लॉक इन पीरियड 21 साल का है तो आप पूरा पैसा 21 साल बाद ही निकाल पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
हम कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप महीने का 12,500 अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपकी बेटी 18 साल की होगी तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा उसकी हायर एजुकेशन के लिए, एंड 21 साल बाद जब आप अपनी बेटी की शादी का प्लान करेंगे तो आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो आइए अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अभी मैंने HDFC का सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरे कैलकुलेटर भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने अभी के लिए HDFC का कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो अभी के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपकी बेटी की एज जो है 1 साल है और आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 12,500 मंथली अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इस अमाउंट के अंदर आप अपनी बेटी की कॉलेज फीस और उसकी शादी का खर्चा दोनों इजीली उठा सकते हैं। तो जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो है डिपॉजिट अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 12,500 रुपये। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर। तो आप मैक्सिमम 12 डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम 1 डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि PPF में था। तो अभी के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर है 12। डिपॉजिट पीरियड कितना है 15 साल। आपको इसमें मिनिमम 15 साल के लिए डिपॉजिट करना होगा। मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें लॉक इन पीरियड 21 साल का है। और जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी वो है 7.6। तो ये हर क्वार्टरली रिवाइज होता है। तो अभी का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6। तो हम इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो कैलकुलेट करके हमारे सामने अमाउंट आ गया है। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो होगा करीब 64 लाख के आसपास। टोटल डिपॉजिट जो आपने किया है वो है 22.5 लाख। टोटल इंटरेस्ट जो आपने कमाया है इन 21 साल के अंदर वो है करीब 42 लाख के आसपास का। तो नीचे आप पूरे शेड्यूल देख सकते हैं कि आपको किस किस साल में कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि जब आपकी बेटी 18 साल की होगी तो आपको कितना अमाउंट वहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं करीब 51 लाख के आसपास का अमाउंट है, जिसका कि आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए। तो करीब 25-26 लाख के आसपास का अमाउंट आप निकाल सकते हैं जब आपकी बेटी 18 साल की होगी। एंड अगर आप उस पैसे को उस टाइम नहीं निकालते हैं, 21 साल बाद अगर आप उस पैसे को निकालते हैं तो आपको करीब 64 लाख के आसपास का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप 1.5 लाख एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट फालतू मिलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट अमाउंट को 1.5 लाख कर देते हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर है 1। आप एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा डिपॉजिट पीरियड 15 साल है, मैच्योरिटी पीरियड 21 साल, इंटरेस्ट रेट 7.6। तो हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो कैलकुलेट करके आप इजीली देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर करीब 66 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। डिपॉजिट आपका सेम है 22.5 लाख एंड इंटरेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं करीब 43.5 लाख के आसपास का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपको करीब 2 लाख के आसपास ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर हम नीचे चेक करते हैं कि 18 साल की एज में आपके पास करीब 53 लाख रुपए होंगे एंड अगर आप उस टाइम वो पैसे नहीं निकालते हैं तो आप 21 साल बाद आपको करीब 66 लाख के आसपास का अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 12,500 का अमाउंट इसलिए यूज़ किया बिकॉज अगर आप अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं और एक अच्छी शादी करना चाहते हैं, सिर्फ 12,500 मंथली इन्वेस्ट करके आप अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये भी EEE कैटेगरी के अंदर आती है, जिसका मतलब एग्जाम्प्ट। तो इसमें भी आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको 80C में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एंड उसके बाद जो भी इंटरेस्ट आपको इसमें मिल रहा है आपके डिपॉजिट पर, तो उस पर भी आपको कोई TDS भरने की जरूरत नहीं है, वो इंटरेस्ट भी आपको टैक्स फ्री मिल जाता है। एंड उसके बाद जब आप मैच्योरिटी के टाइम पर इस पैसे को निकालते हैं तो वहां भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो PPF और EPF की तरह इस स्कीम में भी आपको काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने मेरी PPF और EPF की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो इस स्कीम में आप मैक्सिमम 1.5 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो एक साल की मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है वो 1.5 लाख है और जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है एक साल की वो है 250 रुपए। तो मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम 250 रुपीज डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका ये अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और इस अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कराने के लिए आपको 50 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक साल का 50 रुपए आपको पेनल्टी देना होगा और जो 250 रुपए है एक साल का मिनिमम अमाउंट वो आपको
इसमें डिपॉजिट करना होगा तो आपका ये अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन के टाइम पर दिखाया, अगर आप साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम के अंदर तो आपको 63 लाख के आसपास का काफी बड़ा अमाउंट मिल जाता है, जिसका 50% आप अपनी बच्ची की 18 साल की एज पर निकलवा सकते हैं एंड उसके बाद 21 साल बाद आप उस पूरे अमाउंट को निकलवा सकते हैं। इस पूरे अमाउंट के अंदर आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी दोनों का खर्चा इजीली उठा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। तो मेरी आज की बोनस टिप ये है कि अगर आप इस स्कीम में जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही सारा पैसा जितना आप जमा करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही सारा पैसा डिपॉजिट कर दे। और अगर आप मंथली ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हर मंथ 10 तारीख से पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें ताकि आपको उस महीने का इंटरेस्ट भी मिल सके। जैसे कि पीपीएफ में था तो जो उसमें मंथली कट ऑफ डेट थी वो 5 थी और सुकन्या समृद्धि योजना में वो कट ऑफ डेट 10 है। तो अगर आप 10 तारीख से पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया उस कैलकुलेटर में जाकर अगर आप इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, अगर आप सारा पैसा यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं अप्रैल मंथ के अंदर, और अगर आप 1.5 लाख रुपए 12 पार्ट में डिवाइड करके हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां साफ पता चल जाएगा कि दोनों अमाउंट में करीब 2 लाख रुपए का अंतर आता है। तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके हर एक फाइनेंशियल ईयर में उतना जल्दी उस पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। अगर आप मंथली ही करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख से पहले ही इन्वेस्ट करें ताकि आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिले और आप दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। तो आई होप मैंने आज जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो आपकी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं एंड इफ़ यू नीड एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।